नवीन दायित्व मिलने के बाद क्या बोले राष्ट्रवादी अवध क्षेत्र अध्यक्ष एस.के. तूफानी। कार्यकारी अध्यक्ष अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश नवीन दायित्व मिलने के बाद 65% बेरोजगार युवाओं को लेकर कह दी। सीतापुर में सिविल लाइन स्थित राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यालय में एनटीवी यूपी न्यूज ने अवध क्षेत्र कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एस.के. तूफानी से संगठन के विचारों की विचार विमर्श किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी यूपी न्यूज और मैं हूं तन प्रकाश। हमारी मौजूदगी जनपद सीतापुर में है, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे आज जो है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच को लेकर, जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच में जिस तरह का विस्तार हुआ है और आपको भी 1 महीना पहले नवीन दायित्व भी मिला है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जनपद में जिला अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करते हुए लगभग 4 वर्ष हो गया था, जिसको देखते हुए उन्होंने हमें एक नई जिम्मेदारी दिया है 1 माह पूर्व लगभग, जिसको लेकर हमारी तैयारियां जोरों पर है। संगठन का विस्तार लगभग अवध क्षेत्र के सभी जनपदों में किया जा रहा है और जल्द ही सभी जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। जो आपका संगठन किन मुद्दों पे कार्य कर रहा है और क्या क्या? देखिए, हमारा संगठन किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सभी मुद्दों को लेकर काम कर रहा है। सर्वप्रथम हमारा 65% युवाओं को लेकर वरीयता पे काम कर रहा है, जिनकी मांगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कर रहे हैं कि युवा आयोग का गठन हो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना लागू की जाए, जिससे 65% युवाओं को उनका हक और अधिकार मिल सके। अभी आपको नवीन दायित्व मिलने से पहले आप सीतापुर में जिला अध्यक्ष भी थे राष्ट्रवादी युवा अधिकार संगठन के, जो है क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सीतापुर में? देखिए, जनपद में इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर शायद आप भी देखते होंगे कि ये सत्ताधारी पार्टियों में गठबंधन में रहते हुए लोगों को भ्रष्टाचार के विरोध धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जब सत्ताधारी पार्टियां से गठबंधन होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार पर उंगली उठाएं, तो आप स्वयं में सोच सकते हैं कि जनपद में भ्रष्टाचार किस कदर से व्याप्त है। यहां तक कि विकास खंडों से लेकर जिले तक भ्रष्टाचार इस कदर फैल फूल रहा है, चंद दलालों के माध्यम से, चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सत्ता में रहने वाले लोगों को धमकियां भी मिलती हैं भ्रष्टाचार को आवाज उठाने वालों को। अब बताइए क्या कहा जाए, कितनी जोरों पे भ्रष्टाचार है, ये तो आप भी देखते हैं, मीडिया में आप आए दिन रोज खबरें देखते हो। अभी आपने कुछ दिन पहले पूर्व कार्यक्रम कराया था मुस्कान गेस्ट हाउस में, जिसको लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सीतापुर आए थे, उनके द्वारा कुछ जो है बयान भी दिया गया था भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हमारे युवाओं के साथ साथ में भ्रष्टाचार पे कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था डेमोक्रेसी करके, कि डेमोक्रेसी पे जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार हो चाहे युवाओं की बात हो, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में वो कड़ा संघर्ष करने को आगे बढ़ रहे हैं। सीतापुर में संगठन के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं कुछ? देखो, संगठन के द्वारा जो भी पत्राचार किए गए हैं उन पे एक आधे को छोड़ दिया जाए तो वो शायद हमें लगता है भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है, जिम्मेदार अधिकारी डूबे हुए हैं कि उनको बचाने के लिए या कहें अवैध वसूली या कमीशन को लेकर उन पे संज्ञान नहीं लिया जाता है। यदि भ्रष्टाचार को लेकर कोई पत्र आपके द्वारा लिखा जाएगा तो कूड़ेदान के ढेर में पड़ा रहता है, इसकी जांच कराना भी प्रशासन जिम्मेदार उचित नहीं समझता। सीतापुर जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच संगठन के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, युवाओं का हमारा एक ही संदेश है कि आज की उसमें 65% युवा लगभग हमारे देश में है, और जब तक ये 65% युवा एक मंच पर नहीं आएगा तब तक ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं एक पार्टी का या सरकार का नहीं दोषी मानता हूं, ये लगभग सभी पार्टियां, जितनी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां दोषी, उतनी सत्ता में बैठी हुई पार्टियां दोषी हैं। क्योंकि युवाओं के हक की जब बात आती है तो सारी पार्टियां गोलमाल हो जाती हैं, कोई भी युवाओं के हक के लिए बात नहीं करती। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं को एक मंच पे लाने का एक ऐसा मौका दिए हैं। यदि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले हमारे 65% युवा एक साथ आए तो उनके हक और अधिकार को दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जो भी सरकार हो। अगर आपका संगठन जो है पार्टी में विस्तार हो रहा है धीमे धीमे, अगर आपका संगठन पार्टी बनता है तो क्या कार्य करेगा? देखिए, इस विषय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा वो ही जान सकते हैं। पार्टी बनाना है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो पार्टी बना सकते हैं, और पार्टी बनाने पे भी हमारा संगठन का दायित्व है, हमारे पास हम संगठन का काम कर रहे हैं।